हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई विश के आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज टॉपिक हम करने वाले हैं बेस एक्सक्लूजन रिपेयर सिस्टम इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे जो आप थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे बेस, है ना। बेस मतलब कि नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजन बेस मतलब जैसे आप शुगर है, ये आपके पास राइबो शुगर है, ठीक है। राइबो शुगर में कार्बन नंबर 1 2 3 4 और एक कार्बन नंबर CH2, और यहाँ पे आप चाहे तो इसको आगे कर सकते हो, कार्बन नंबर ये 5 है, ठीक है। जो आपके पास बेस होगा, है ना, बेस होगा, दैट मीन्स के एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। अब इन बेस में क्या होता है, कई बारी ड्यू टू मिथाइलेशन, डीएमिनेशन, ओके, और कि आप बोलो कि ऑक्सीडेशन, उससे क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, इन 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 करके क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि साइटोसिन है, साइटोसिन अगर आप इसके डीएमिनेशन करोगे, इसमें से NH2 ग्रुप निकाल दोगे, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बिकम यूरेसिल, ओके। अब यूरेसिल क्या है, अगर मैं बोलूं कि यूरेसिल आ गया कहां पे, इंस्टेड ऑफ दी, यहां पे यूरेसिल आ गया, ठीक है। अब यूरेसिल आ गया, अब यूरेसिल को रिमूव करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में चले जाते हैं, ठीक है। ये लेते हैं हम DNA का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम इधर ही बना लेते हैं। अब दूसरा एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं और थोड़ा सा पास में कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, ये है कार्बन नंबर 1, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, ठीक है। कार्बन नंबर 1 जैसे मैं बोलूँ, यहाँ पे क्या था, हमने बोला साइटोसिन था, साइटोसिन की जगह अब क्या हो, चलो इसको इस वाले को लेंगे हम, ये मान लो एडेनिन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड थाइमिन की हो गया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपके पास साइटोसिन, है ना, जिसकी हो गई डीएमिनेशन, डीएमिनेशन के बाद क्या किस कन्वर्ट हो गया, यूरेसिल में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे था आपके पास ग्वानिन, ठीक है। सिमिलरली अगर बोलूँ, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बने, ग्वानिन हो गया, ठीक है। ये बन गया शुगर, ये आपके पास आ गया 1 2 3 4, और ये 5th बनेगा इसके साथ, ये आ गया फॉस्फेट। सिमिलरली यहाँ पे आएगा फॉस्फेट, ठीक है। सिमिलरली ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया, ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, तो ये हो गया 5' एंड हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 3' एंड, सिमिलरली ये हो गया 5' एंड, और ये हो गया हमारे पास 3' एंड। अब क्या है कि ये जो बॉन्ड है ना, जो यूरेसिल है, जो ये हो गया आपके पास जो बेस हो गया। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ बेस में नाइट्रोजन बेस, अब ये जो बेस एक्सक्लूजन रिपेयर सिस्टम ये क्या करेगा, इस यूरेसिल को रिमूव करेगा, है ना। इस यूरेसिल को रिमूव करना है। यूरेसिल को रिमूव करने के लिए करना पड़ेगा, ये जो है, ये यूरेसिल जो है कार्बन नंबर 1 के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ऐड हो रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बेटा, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, ग्लाइकोसाइलेज, ग्लाइकोसाइलेज। तो एक ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम ब्रेक करेगा ये वाला बॉन्ड जिसने कि यूरेसिल को बाइंड किया हुआ है राइबो शुगर के साथ, ठीक है। ये राइबो शुगर है, ये शुगर है, शुगर है, शुगर है, ये राइबो शुगर है, ये राइबो शुगर है, ये राइबो शुगर है। अब इसको रिमूव करना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है कि जो यूरेसिल है ये एम्बेडेड है ना, ये क्या एम्बेडेड है,
तो इसको रिमूव कैसे किया जाए? तो इसका आंसर ये कि जो एंजाइम है दैट इज ग्लाइकोसाइलेज, हम इसको डीएनए ग्लाइकोसाइलेज भी बोलते हैं। चलो बोले डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। ये डीएनए ग्लाइकोसाइलेज क्या करता है? ये बाइंड करेगा डीएनए के साथ लिटरली थ्रू माइनर ग्रूव। ठीक है, माइनर ग्रूव से बाइंड करेगा कहां पे? डीएनए के साथ। और ये करेगा स्कैन करेगा। क्या करेगा? ये स्कैन करेगा, है ना, ये करेगा स्कैन। जैसे मैं बोलूं कि यहां पे क्या हुआ, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ऐड हो गया। ठीक है, अब ये स्कैन करेगा कि कहां पे कोई जो है अनयूजुअल बॉन्ड है या फिर अनयूजुअल नॉट अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, जब इसे स्कैन किया तो इसने देखा कि यहाँ पे यूरेसिल है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज है क्या करेगा? फ्लिप करेगा। क्या करेगा? फ्लिप आउट दी यूरेसिल। ओके, इसका छोटा सा हम यहाँ पे डायग्राम भी देख लेते हैं। उसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो ये हम छोटा सा इरेज कर लेते हैं। ओके, तो ये मान लो कि ये आपके पास क्या था। अच्छा, ये क्या करेगा? कोई ऐसे किंक वगैरह नहीं कॉज करेगा। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्वानिन था और यहाँ पे क्या है, यूरेसिल आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, डीएनए आ गया, कौन सा एंजाइम? डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। ग्लाइकोसाइलेज ये करेगा स्कैन। ठीक है, अब जैसे इसने देखा कि यूरेसिल यहाँ पे बाइंडेड है तो इसने ये यूरेसिल को फ्लिप आउट कर दिया। क्या कर दिया? फ्लिप आउट। मैं फिर से एक बात दोहराऊंगा, ठीक है, कि जो राइबो शुगर है उसमें जो यूरेसिल है, इस यूरेसिल को फ्लिप आउट कर दिया। फ्लिप आउट कर दिया और उसके बाद क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये वाला, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, नहीं, कि ये यूरेसिल क्या हो गया, ये फ्लिप आउट हो गया। किसने किया फ्लिप आउट? डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ने। और यहां पे कोई बॉन्ड था, कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, जो नाइट्रोजन बेस है जो कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन है, ये राइबोस के साथ लिंक्ड है थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या हो गई? ब्रेक। अब डीएनए लाइगेज ने डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ने क्या किया? इसको ब्रेक कर दिया, है ना। क्या किया? ब्रेक कर दिया, जिसके कारण यूरेसिल को रिमूव कर दिया, है ना। तो यूरेसिल को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, मान लो कि यहाँ पे है एडेनिन, यहाँ डबल बॉन्ड थाइमिन, ये है आपका ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, और यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे डीएनए के पास देयर इज एपी साइट, इसको बोलेंगे हम एपी साइट। एपी साइट मतलब ए प्यूरिमिडिन और ए पिरिमिडिनिक साइट। ओके, ए प्यूरिनिक और ए पिरिमिडिनिक साइट, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ग्वानिन के अपोजिट कोई नाइट्रोजनस बेस नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ ये देखो, यहाँ पे डायग्राम देखो। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे यूरेसिल नहीं है, अगर आप समझ रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पे यूरेसिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको रिपेयर भी करना है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम आएगा दैट इज एपी एंडोन्यूक्लियस। क्या आएगा एंजाइम? एपी एंडोन्यूक्लियस। ये एपी एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? ये ब्रेक करेगा ये ब्रेक करेगा ये वाला बॉन्ड। देखो ये वाला, ये जो एस्टर बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पे। तो एपी एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? एक कट यहां लगा देगा। ठीक है, कट लगा दिया तो उसके कारण हो गया ये फ्री हो गया। और एक एंजाइम होता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस। और ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम यहां कट कर देगा। ठीक है, क्या किया इसने यहां कट किया, और जिसकी वजह से जो ये पोर्शन था, मतलब ये वाला न्यूक्लियोटाइड था, ये क्या हो गया? रिमूव। ठीक है, अब इसको फिल भी तो करना है। इसको फिल करेगा, देखो ये हमने कर दिया रिमूव।
ठीक है। एपी एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, पहले यहाँ पे कट किया, एक्सोन्यूक्लियस ने यहाँ पे कट किया और इसको रिमूव कर दिया। उसके बाद जो थर्ड एंजाइम है ये डीएनए ग्लाइकोलेज, एपी एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, और उसके बाद आते मान लो ये सेकंड एंजाइम है, ये थर्ड एंजाइम था, और ये मान लो आ गया फोर्थ एंजाइम। अब फोर्थ एंजाइम जो है वो आएगा आपके पास डीएनए पॉलीमरेज। ओके, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, देखो ये कौन सा एंड है, 1 2 3 है ना, 3' एंड मतलब OH ग्रुप। हमें पता है जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, एंजाइम होते करता है, इट विल एक्सटेंड, तो यहाँ पे करेगा ये करेक्ट पेयर ऐड करेगा, है ना, तो हम कर ही देते हैं। तो इसने क्या किया, ये बन गया आपके फॉस्फेट, ये बन गया अटैचमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ग्वानिन था, है ना, यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये है ग्वानिन, ठीक है। अब इसके साथ क्या ऐड होगा, साइटोसिन, यहाँ पे कर देते चलो, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन हो गया। यहाँ पे साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग हो गई। इसको थोड़ा सा, ये हो गया साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट बेस पे आ गया। अब देखो, अब क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करता है, इट अनेबल टू फॉर्म अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विद दिस 5' एंड, और यहाँ पे जो हमारे पास 3' एंड है। तो इस ये 3' और 5' एंड में क्या होगा, ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज ये नहीं कर पाएगा, इसको ज्वाइन नहीं कर पाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं निक। क्या बोलते थे हम इसको, निक। और इस निक को सील करेगा डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज करके यहाँ पे फॉस्फेट एक बॉन्ड बना देगा, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब क्या हो गया, निक हो गया सील, तो ये हो गया आपके पास रिपेयर कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेस एक्सचेंज रिपेयर, जिसमें हमने पढ़ा कि करेक्ट बेस पेयर आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और पढ़ लेते हैं, ये तो होता है शॉर्ट पैच रिपेयर, शॉर्ट पैच रिपेयर सिस्टम, जिसे हमने भी पढ़ा। इसमें क्या था, शॉर्ट पैच रिपेयर सिस्टम में इसमें एक स्मॉल सा पार्ट था जो कि रिपेयर हो गया, ठीक है ना, ये स्मॉल पार्ट रिपेयर हो गया, उसको हमने बोल दिया शॉर्ट पैच बेस एक्सीजन रिपेयर, ठीक है। एक होता है हमारे पास लॉन्ग पैच बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे मैंने बोला कि ये आपके पास क्या था, यहाँ पे ग्वानिन था, ठीक है, यहाँ पे यूरेसिल था, वो रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया था, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक अपोजिट स्ट्रैंड, ठीक है, यहाँ से यूरेसिल रिमूव हो गया। अब हमने बोला कि यहाँ पे क्या हो गया, कई बार होता है डीएनए पॉलीमरेज लगा, ठीक है, क्या लगा, ये डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इसको सील करेगा ना, इसको गैप को फिल करेगा, ठीक है। अभी गैप को फिल करेगा तो क्या होगा, ये जैसे जैसे मूव करेगा ना, जब डीएनए पॉलीमरेज आगे मूव करेगा, जैसे मैं बोलूँ कि आगे मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये आगे को मूव किया, ये साइटोसिन इसने ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये आगे को मूव कर रहा है, अब क्या करते हैं, कंटिन्यूस सिंथेसिस करता रह रहा है। मान लो यहाँ पे ए है, टी है, जी है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे टी भी ऐड कर दिया इसने, ए भी ऐड कर दिया, यहाँ पे जी भी ऐड कर लिया। तो प्रीवियस वाले क्या हुआ, जो प्रीवियस वाला स्टैंड कुछ इस तरह से फ्लिप कर गया आउट, समझ रहे हो, तो ये फ्लिप कर गया इस तरह से आउट। अब इसमें क्या हो गया, एक लॉन्ग पैच बन गया, क्यों, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू एडिशन करता रह रहा है, और ये क्या हुआ, रिमूव हुआ नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इसमें एक एंजाइम है, उसको बोलते हैं फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। ये फ्लैप एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इसको कट करेगा, ये जो लॉन्ग बेस, ये जो लॉन्ग पैच बना इसको रिमूव करेगा फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। इसने रिमूव कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि जो ये निक हुआ है ना, जो निक हुआ इसको कौन फिल करेगा, डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो ये आपका निक भी फिल हो गया। तो फ्लैप एंडो के न्यूक्लियस के केस में, मतलब इस लॉन्ग पैच रिपेयर केस में क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज आगे मूव करता रह रहा है, जिसकी वजह से जैसे डीएनए पॉलीमरेज आगे मूव कर रहा है तो पीछे क्या बन गया, एक पैच बन गया। इस पैच को कौन रिमूव करेगा, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। और इस
जब फ्लैप एंडोन्यूक्लियस रिमूव कर रहा है तो जो निक बनेगा पीछे उसको कौन फिल कर रहा है, डीएनए लाइगेज। ओके, और ये जो है डीएनए जो ग्लाइकोसाइलेज होता है ये एंजाइम स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक इन द सेंस कि यूरिडिन के लिए यूरेसिल के लिए स्पेसिफिक हो, यूरेसिल के लिए स्पेसिफिक हो जो उसको भी काम करे। अगर बोलूँ कोई जैसे ऑक्सोजी है ना, ऑक्सोजी मतलब जैसे ग्वानिन की अगर ऑक्सीडेशन होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सोजी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, स्पेशल ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होगा, ठीक है, जो है अगर ऑक्सीडेशन करे तो ऑक्सोजी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये ग्वानिन है, जो ऑक्सीजन, इसकी क्या होती है, इट हैज़ कैपेबिलिटी टू पेयर यानी बेस पेयर विद एडेनिन, लेकिन जब वो ऑक्सोजी में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, वो एडेनिन का बेस करेगा, ठीक है। अब मान लो कि क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन हो गई। किसकी ऑक्सीडेशन हुई, ग्वानिन की, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ए जी, जिसको मैं आप यानी इसको ऐसे लेते हैं ए जी, जिसको मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये है ऑक्सो जी, ठीक है। तो ये हो गया थाइमिन, ये ट्रिपल बॉन्ड है साइटोसिन के साथ, अभी तो नॉर्मली है, ठीक है। अब आ गया उसके बाद यहाँ पे है टी ए। अब या तो क्या हो कि ये इस फॉर्म में चले जाए जब बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम हो। अब क्या हो कि अगर बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम एस्केप हो जाए, ठीक है, और रेप्लिकेशन हो, मतलब इस डीएनए रेप्लिकेट करना है लेकिन बेस एक्सीजन रिपेयर नहीं हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो है टेम्पलेट है ना, जैसे ये दोनों एक्ट हो जाएंगे, टेम्पलेट एक्ट होंगे ये दोनों, तो ये आएगा ए जी यानी ऑक्सोजी और टी, ठीक है। इसके अपोजिट आएगा हमारे पास, जैसे रेप्लिकेशन हुई, मैं बोल रहा हूँ कि ये रेप्लिकेट हुआ, तो एक टेम्पलेट होगा हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड, एक होगा न्यू डॉटर स्ट्रैंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा डॉटर स्ट्रैंड। तो यहाँ पे जब रेप्लिकेट हुआ तो ग्वानिन किसके पेयर करेगा, एडेनिन के साथ, ठीक है। ये नया स्ट्रैंड बना है, ठीक है, कि मान लो ये किसके एडेनिन के साथ हो रही है। अब ये वाला नीचे वाला ये पड़ा आपके पास, जो नीचे वाला स्ट्रैंड था टी सी ए, तो ये ए जी टी, ठीक है। अब देखो, अब हम चाहते हैं, अब मतलब क्या होगा सेल में, क्या होगा नेक्स्ट देखो कि एक बोलते हैं हम उसको, सिस्टम को बोल देते हैं हम, इसको बोलते हैं हम फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेज, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें रिपेयर सिस्टम में एक डेडिकेटेड जो ग्लाइकोसाइलेज है वो इंस्टेड ऑफ इसको रिपेयर करने के लिए वो क्या करेगा, वो एडेनिन को रिमूव कर देगा। क्या होगा, यहां से एडेनिन रिमूव हो जाएगा, ग्वानिन, तो यहां पे क्या हुआ, एडेनिन रिमूव हुआ, एडेनिन की जगह क्या होगा, साइटोसिन ऐड हो जाएगा, साइटोसिन, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पे था ए, यहाँ पे लग गया सी, यहाँ पे आ गया टी, अच्छा यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे होगा ए, ओके। तो क्या हुआ, डेडिकेटेड सिस्टम है जिसने क्या किया, ए को रिमूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेस सारी सेम होगी जैसे बेस एक्सीजन की हुई, बट हुआ क्या कि एक पर्टिकुलर ग्लाइकोसाइलेज आएगा, वो इंस्टेड ऑफ दिस रिमूविंग दैट जी, वो करेगा ए को रिमूव करेगा, है ना। और वो जो ग्लाइकोसाइलेज है पर्टिकुलरली ऑक्सो जी, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो रखी है ऑक्सो जी, और एडेनिन, इसके जो पेयरिंग है इसको रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या होगा, वो एडेनिन को यहाँ से रिमूव करेगा, उसकी जगह क्या लगा देगा, साइटोसिन, ओके। तो ये लगा दें इसमें साइटोसिन, ओके। तो आई विश कि आपको समझ आया होगा।
आई विश कि आपको समझ आया होगा ये पक्का से। तो अगर नहीं समझ आया तो आप अपने जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स पे करिए, आई विल डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन जो भी आप करते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।